नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। क्या है विशेष? विशेष है कि प्लास्टिक बैन हो सकता है फिर से। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2002, जिसमें 180 देशों में से भारत का नंबर था 180वां, यानी पीछे से हम फर्स्ट थे। ये दिल को मायूस करने वाली खबर थी, लेकिन इससे ज़्यादा मायूस करने वाली एक और खबर है। पर्यावरण साफ रहे इसके लिए सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन का फैसला लिया है, जिस पर कई कंपनियों का ऐतराज़ है। आखिर एक तरफ तो हम देश के प्रदूषित होने, पर्यावरण को लेकर चिंता जताते रहते हैं या उसके बारे में बातें करते रहते हैं, और जब पर्यावरण से लड़ने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हैरानी होती है जो कंपनियां पर्यावरण दिवस पर बड़े बड़े प्रोग्राम करती हैं, बड़ी बड़ी बधाइयाँ देती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वही कंपनियां आज सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। क्या सरकार का फैसला गलत है? यह तरीका, क्या सरकार इन कंपनियों की डिमांड के आगे झुक जाएगी या फिर 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक होगा बैन? इसी टॉपिक पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। कई कंपनियों की नाराजगी के बावजूद सरकार की प्लास्टिक बैन की तैयारी जारी है, जिसमें शुरुआती दौर में 19 आइटम शामिल किए गए हैं, जो पर्यावरण की ही नहीं, इंसानों और जानवरों के पैकेट, बिस्किट और चिप्स के मल्टी लेयर पैकेट भी शामिल हैं और पहली बार केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का बैन लगाया जा रहा है। उधर कंपनियों और एसोसिएशन इस बैन को टालने की बार-बार सरकार से गुहार भी कर रही है। एक्शन अलायंस फॉर रिसाइकलिंग बेवरेज कार्टन्स यानी AARC ने पीएमओ को एक चिट्ठी में लिखा है कि विकल्प के बिना इस तरह का कदम उठाने से इंडस्ट्री को 5,000 से 6,000 करोड़ तक का नुकसान होगा। इस अलायंस में पार्ले एग्रो, कोका कोला, पराग, डाबर और केविन केयर समेत 15 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। इनका 80% कारोबार सिंगल यूज पर ही टिका है। इस कदम को देखते हुए देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल ने सरकार को पत्र भी लिखा है। अमूल ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया है। सरकार ने पिछले साल अगस्त में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की बात कही थी। दिसंबर में इस बारे में फाइनल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इंडस्ट्री को बदलाव करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियां हैं कि और वक्त की डिमांड कर रही हैं। फिलहाल सरकार ने किसी भी कंपनी को कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन लड़ाई काफी लंबी है, क्योंकि इन प्लास्टिक बैन का असर तो करीब 2 साल बाद दिखना शुरू होगा। ET नाउ स्वदेश। चलिए, पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितना खतरनाक है हम सभी जानते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, इसी कोशिश में 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज, कैंडी स्टिक्स, प्लास्टिक्स के स्पून और फोक पर बैन लागू हो जाएगा। ऐसे में कंपनियां कितनी तैयार हैं? हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी ने इसकी पूछताछ करी। ये रिपोर्ट देखते हैं। ऐसे कई ड्रिंक्स के पीछे आप लोग भी अब नज़र गड़ाए बैठे होंगे, लेकिन इन 2 पैकेट्स में जो बहुत ही एक जैसे लग रहे हैं, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। दोनों टेट्रा पैक ज़रूर हैं, लेकिन एक में जो पेपर स्ट्रॉ है, बल्कि दूसरे अब भी प्लास्टिक स्ट्रॉ है। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुलाई से सरकार ने सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगाने का ऐलान किया हुआ है। जो F&B मेजर्स यानी जो फूड एंड बेवरेज कंपनीज हैं, उन पर इसका कितना असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान की गई है जो लो यूटिलिटी वाले हैं और जिनसे कचरा और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। इसमें प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, फोक, स्ट्रॉ, ट्रे, पैकिंग फिल्म्स जैसे आइटम शामिल हैं। इनसे उन कंपनियों पर असर पड़ेगा जो ऐसे पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर पैकेजिंग अब EPR के तहत शामिल मटेरियल में ही हो रही है, लेकिन स्ट्रॉ एक ऐसी कड़ी है जहां अमल में लाने में कई कंपनियों को दिक्कत हो रही है। डाबर, जो रियल ब्रांड के तहत टेट्रा पैक्स में जूस बेचते हैं, उनका कहना है कि वे पेपर स्ट्रॉ इंपोर्ट करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। वहीं अमूल, जिसके छाछ और लस्सी टेट्रा पैक में आते हैं, उनका भी कहना है कि पेपर स्ट्रॉ पर लागत प्लास्टिक स्ट्रॉस के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा है और ये उनके प्रोडक्ट्स के लिए सही विकल्प ही नहीं है, क्योंकि पेपर जल्दी घुल जाता है। कंपनियों की मांग है कि बैन की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए ताकि भारत में ही इसके विकल्प खोजने और इसकी कैपेसिटी पर काम करने का समय मिल सके। पेपर जो है स्ट्रॉ, अभी उसकी जो अभी कॉस्ट हमारे पास आ रही है 4 से 5 गुना ज्यादा है प्लास्टिक स्ट्रॉ से, तो उसका बर्डन या तो किसानों पे पड़ेगा या कंज्यूमर पे पड़ेगा।
उससे भी ज्यादा कि अभी जो पेपर स्ट्रॉ है, जब हम उसको यूज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो जो होता है वो घुल जाता है, तो वो है। और तीसरी चीज, उसकी इतनी क्वांटिटी में अभी इंडिया में अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो हमको प्रोडक्शन डेवलप करना पड़ेगा। हमको अगर आप हमारे को 6 महीने साल देंगे तो हम अपना ही प्रोडक्शन यूनिट डाल देंगे। वहीं दूसरी ओर नेस्ले इंडिया ने अपनी कॉफी रेंज प्रोडक्ट्स के साथ प्लास्टिक की बजाय पेपर स्ट्रॉज देने की शुरुआत कर दी है। उनका अनुमान है कि इससे सालाना लगभग 3 करोड़ प्लास्टिक स्ट्रॉ हट जाएंगी। दरअसल कंपनी का लक्ष्य है कि साल 2025 तक वे पूरी तरह रिसाइक्लेबल या रीयूज किए जा सकने वाले पैकेजिंग पर शिफ्ट हो सकें। लेकिन अन्य कंपनियों के लिए राह आसान नहीं, क्योंकि उन्हें भारत में ही बेहतर और टिकाऊ विकल्प का उत्पादन करने के लिए और समय चाहिए। खुशबू तिवारी, ET स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टालिन दयानंद जो डायरेक्टर हैं वन शक्ति के, चंद्रभूषण जी जो कि CEO हैं आई फॉरेस्ट के, और रवि कुमार अग्रवाल जो कि ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्टालिन आपके पास। स्टालिन, जब भी बात आती है ना किसी भी तरीके की एनवायरनमेंट को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की, तो कंपनी हमेशा कहती है देखिए कंज्यूमर जो है बहुत परेशान हो जाएगा, देखिए जो किसान जो है वो बहुत परेशान हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ समय पहले जब गाड़ियाँ BS6 आनी थी तो उसमें कई बार ये बोला गया अरे नहीं दाम बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। 2 साल हो चुके हैं करीब BS6 को आए हुए, गाड़ियाँ इतनी बिक रही हैं कि अभी भी मिलने को तैयार नहीं है। तो क्या ये हर बार ये कंज्यूमर के नाम पे, किसान के नाम पे बंदूक रख के चलाई जाती है? आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल का जिसने इस गंभीर विषय को कुछ लोगों के मुनाफे के लिए धरती में जहर घोलना, ये मुझे या मेरे हिसाब से किसी भी मानव को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज हमारे खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है और माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से कैंसर होता है, लोग मर रहे हैं। बाकी प्राणियों की बात करें तो उनका भी वही खस्ता हाल है। लेकिन अगर हम अपना जल, अपना वायु सब प्लास्टिक के साथ दूषित करते रहेंगे तो कोई भी उसके अगेंस्ट में जो कहेंगे उसके विरोध में कि नहीं हमें रोजगार मिल रहा है, हमें पैसे खर्च बच रहे हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। धरती अगर बचना है या धरती पे जीवन पनपना है तो प्लास्टिक का जाना बेहद जरूरी है। हम इस बात से कभी भी भाग नहीं सकते। प्लास्टिक का रिकवरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके ये लोग कहेंगे जो मैन्युफैक्चरर्स है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये एक महज एक कहने की बात है, जब प्लास्टिक लाया गया था तब ये कहा था कि बहुत सारे वृक्ष बचेंगे, बहुत पेड़ बचेंगे। आज हमें पता है कि जंगल तो ये चल रहा है। अगर प्लास्टिक के बदले पेपर का इस्तेमाल होगा तो लोग पेपर के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा उनको, और धरती की हरियाली बढ़ेगी और मानव स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो पैकेजिंग की इनका जो शिकायत है वो भी दूर किया जा सकता है। उसके लिए बायोप्लास्टिक्स आ चुका है, सेलुलोज बेस्ड प्लास्टिक आ चुका है, जिसका इस्तेमाल करने से सब धरती का भी भला होगा और जो खाने का जो क्वालिटी है वो भी बना रहेगा। क्योंकि 3 महीने के बाद ये प्लास्टिक बिखरने लगता है, यानी आप जो खा रहे हो 3 महीने से पुराना नहीं है। आज अगर आप बिस्किट का पैकेट भी लेके आते हो तो आपको पता नहीं कौन से साल में बनाया हुआ है। अगर ये क्या होता है कि जब प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है, बहुत बार ये होता है कि वो वापस मैन्युफैक्चरर के पास जाकर के उसका डेट बदल करके वो दोबारा भेजा जाता है। खाना जो आप खा रहे हो वो भी बहुत पुराना खा रहे हो। तो ये प्लास्टिक जो है इससे सिर्फ नुकसान ही है धरती को, कोई फायदा नहीं है। और सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल करने की इजाजत कानून नहीं देता। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो वहां पे कानून क्लियर है, महाराष्ट्र प्रिवेंशन। रवि सर आपके पास आता हूं मैं, आप ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन से हैं। देखिए बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये है कि ये हम हमेशा जब एकदम डेडलाइन के आसपास 6 महीने क्यों मांगते हैं? ये अक्सर ये आप पाया जाता है। ये देखिए प्लास्टिक की अगर बात करी जाए तो ये बात तो शुरुआत से पता थी कि एक ना एक दिन सिंगल यूज प्लास्टिक पे एक्शन सरकार को लेना ही पड़ेगा। तो ये तैयारियां पहले से नहीं होकर रखती है, हमेशा हम एकदम बिल्कुल डेडलाइन के पास में, वो जब पेपर के आखिरी घंटी आती है तो हम कहते हैं मैडम 5 मिनट और दे दीजिए पेपर लिखने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा यह क्योंकि ये जो प्लास्टिक की सिंगल यूज प्लास्टिक की आइटम इतने ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, इतना ज्यादा, और इसका कोई विकल्प डेवलप करने में पिछले महीनों से या सालों से जो कार्य हुआ वो सब फेल हुआ। लोग इसका पेपर विकल्प बताते हैं। मैं अभी भाई साहब ने पहले बोला
भाई पेपर विकल्प है, पेपर तो हमेशा पेड़ लकड़ी से ही बनेगा, तो क्या वो विकल्प ठीक है? इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। प्लास्टिक ठीक, ये जो लो वैल्यू प्लास्टिक है, जो लिटर होता है, ये ठीक है। इसका विकल्प यदि नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? हम इसको या तो केयरफुली इकट्ठा करें। आपने कहा कि एंड टाइम तक बात देखते हैं, कोशिश कर रहे लोग, पेपर ढूंढा, पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रॉ की बात हुई, वो घुस जाती है, ये भी ठीक है। अब पेपर स्ट्रॉ, मैं महंगे सस्ते की बात नहीं कर रहा, आप पर्यावरण पे, जहां तक पर्यावरण का सवाल है, कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते, ना तो आपको लगाना चाहिए। पर्यावरण हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, मेरी प्राथमिकता, बिल्कुल विदाउट डाउट। कोई के साथ ये स्ट्रॉ एक्स अमाउंट के बदले 5x पड़ेगी, दैट्स आल्सो इररिलेवेंट, वो नहीं है। पर क्या ये विकल्प ठीक है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम एक कदम आगे जा रहे हैं, 5 कदम पीछे जा रहे हैं। बात ये जो हल्की प्लास्टिक जो है, कटलरी है, या तो इसको ठीक हम इकट्ठा करने का प्रबंध बनाए, नंबर 1। इसका विकल्प बताए, नहीं तो सब लेवल पे यदि फेलियर है तो फिर क्या करेगा? कल जो टेट्रा पैक कोई भी लेता है अक्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो क्या करे? इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ ग्लास में डाल के पिए। अरे एक पूरा विकल्प चाहिए ना एंड टाइम तक, इसलिए सर, क्योंकि इसका विकल्प ढूंढना आसान नहीं है। वो ठीक बात है, जैसे कहते हैं सर, जब पहली बार पेपर बैग के बदले प्लास्टिक बैग इन अर्ली 70s बना, तो लोगों को माला पहनाई गई, साहब पेड़ कटने कम होंगे, और हुए भी। वो क्या है कि लिटरेट की हमारी आदत गई नहीं। लिटर होता है, इकट्ठा कराने में हम योगदान दें ना दें, हमारे कर्मचारी अब एक के ऊपर एक ब्लेम लगा दें, भाई यूएलबी क्या कर रही है, अर्बन लोकल बॉडी, तो भाई हम सबसे पहले लिटर करना छोड़ दें, प्रॉपर बिल में डालें। मोटा मोटी बात यह है कि जब तक आप एक विकल्प नहीं देंगे, और मैं इस संदर्भ में मैंने काफी आर्टिकल भी लिखी, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया। एक बड़ा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक तो उदाहरण देना चाहता हूँ। हर हमारे देश में, मेरा अपना आइडिया है, करीब 40 करोड़ व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाते हैं, और वहां से कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में, अब वो प्रसाद वो कहते हैं घर वालों के साथ शेयर करें, बूंदी है, बर्फी है, केक का पीस है, व्हाटएवर इट इज, तो वो आप घर कैसे ले जाएंगे बिना एक प्लास्टिक की चीज के? जेब में तो रखेंगे नहीं, और मैं घर से ले जाऊं इस भावना से कि मुझे प्रसाद मिलेगा, तो बड़ी गलत बात है। अच्छा, इसका विकल्प, इसका सोल्यूशन, भाई इन सब जगह बड़े बड़े ड्रम या प्लास्टिक के थैले रख दिए जाए, बड़े वाले, भाई आपको जो प्रसाद दिया था कटोरी, इसमें वापस ला के डाल दें। मतलब इकट्ठा कराने में, ये जो लिटर होता है, इकट्ठा कराने में प्रश्न होने चाहिए। चंद्रभूषण जी, बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रभूषण सर, आपके पास आना चाहूँगा मैं सवाल को लेकर। देखिए, रवि सर का ये कहना है कि देखिए, अभी तक जब तक विकल्प नहीं है, तब तक पेपर स्ट्रॉज विकल्प नहीं है, विकल्प ढूंढिए। और अगर हम पेपर स्ट्रॉज की तरफ जाते हैं तो हम 2 कदम आगे जाने की जगह 5 कदम पीछे जाते हैं। क्या आप इनकी बात से अग्री करते हैं? देखिए, अभी कुछ स्टैंडर्ड टैक्टिक्स होता है जो कि भारत में इंडस्ट्री अप्लाई करते हैं, और शायद आपने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जब बैन का डेट आता है तब वो बोलते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। जबकि जो सही चीज ये है कि स्टेट्स में, राज्यों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ बैन 2019 में कर दिया था। बहुत सारे राज्यों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन 2019 से करना शुरू कर दिया था। राज्यों में जो बैन हुए थे, इंडस्ट्री ने उसका बहुत ज्यादा वायलेट किया। तो राज्य का जो बैन था, जितने राज्यों ने पॉलिथीन बैग बैन किए, किसी ने स्ट्रॉ बैन किया, किसी ने कटलरी बैन किए, ग्लास किए, चम्मच किए सिंगल यूज, तो इन्होंने उन राज्यों के बैन को माना नहीं। वहां इन्फोर्समेंट पुअर था, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तब केंद्रीय सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक नेशनल लेवल पे बैन करने का केंद्रीय सरकार ने डिसाइड किया, और ये बैन पिछले, इनको 6 महीना दिया गया है कि आप इस बैन को इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये कहानी 6 महीने की नहीं है। जब ये बोल रहे हैं कि हमें विकल्प नहीं मिला है, कहानी पिछले 2.5 साल की है। इनके पास 2 से 2.5 साल थे विकल्प खोजने के लिए, और विकल्प है। आज के दिन भी अगर आप कुछ कंपनियों को देखेंगे तो वो उन्होंने प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने नहीं किया है। मैं तो बड़ा ही आश्चर्यजनक हूं
ये सुन के कि अमूल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी आज किसान का सहायता लेके, किसान के नाम पे गलत नाम लेके ये कह रही है कि किसान को नुकसान होगा क्योंकि 2 पैसे से 4 पैसा हो जाएगा पेपर का स्ट्रॉ। जब ये 4 गुना दाम बनाते हैं तो इनसे पूछा कीजिए कि प्लास्टिक स्ट्रॉ का दाम कितना है और पेपर स्ट्रॉ का दाम कितना होगा। 2 पैसे से 8 पैसा हो जाएगा उस सैशे को जो ये 20 रुपया में बेचते हैं मार्केट में। तो ये कहना जो है ना, इसको कहते हैं आंकड़ों का खेल। और ये आंकड़ों का खेल आपको अभी और भी दिखेंगे। अभी तो स्ट्रॉ आया है, कल कुछ और आके बोलेंगे कि उसका भी मुझे विकल्प दीजिए। तो इस तरह की जो ना गैर जिम्मेदारान जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सही नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। मेरे अंदाज से इंडस्ट्री अगर खुद प्लास्टिक को नहीं हटाती है तो सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जो कि इंडस्ट्री के हित में नहीं है। तो मेरे अंदाज से इंडस्ट्री को समझना चाहिए कि पर्यावरण का क्या इश्यू है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। ये बड़ा आसान है कहना कि 4,000 करोड़ रुपए और 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आप उनसे एक एक्सेल शीट मांग लीजिए, बताइए कहां पे 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मैंने आपको एकदम एग्जाम्पल दिया, 3 पैसे का स्ट्रॉ 8 पैसे का हो जाएगा उस बोतल को, जो कि आप 20 से 30 रुपए में बेच रहे हैं। ये इकोनॉमिक इंपैक्ट है। तो इस तरह के गलत गलत आंकड़े देना, गलत गलत बयान देना क्योंकि आप इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, यह समाज के लिए सही नहीं है, ये आपके लिए भी सही नहीं है। चंद्रभूषण जी नहीं, ये सॉरी नाम भूल गया, स्टालिन सर। स्टालिन जी, आपके पास मैं आऊँगा इस सवाल को लेकर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात चंद्रभूषण जी ने कही और इसमें मुझे याद है, मैं बहुत छोटा बच्चा था तब मुझे याद है उत्तर प्रदेश में ये हुआ था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है। और कुछ दिनों तक हम लोग, जब मम्मी भेजा करती थी तो कपड़े के थैले में भेजती थी। फिर कुछ दिनों बाद कहानी वैसी ही हो गई, बीच बीच में दुकानदार ने कहा अच्छा छुपा के लेके जाना पॉलीथीन, और अब करीब इस बात को 15-16 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे कुछ नहीं है। तो और बम्बई में भी यही हाल था। कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है। कुछ दिन बड़ा अच्छा लगा आपको भी देख के कि अरे कितना स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है लेकिन आपको अच्छा लगता है कि चलिए किसी अच्छे तरीके से। लेकिन अंत में आप कहीं, आप बम्बई चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, आपको सब जगह जहाँ पर बैन हो रखा है आपको बहुत आराम से प्लास्टिक मिल जाएगी। तो जब इम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं तो इन कानूनों का मतलब क्या हुआ है? ये बिल्कुल सही आपने बताया। अभी 2006 में महाराष्ट्र का कानून बना, जहां पे महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट, इस कानून के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक को 2006 में बंद होना चाहिए था। 16 की बात करते हैं, ये कानून में भी एक बहुत बड़ा वीकनेस है जिसके आप फायदा उठा रहे हैं लोग। ये प्लास्टिक का अगर समस्या आपको हल करना है इसको, तो आपको यूजर को, यानी जो इस्तेमाल करता है उसको छोटे छोटे फाइन लगाने पड़ेंगे। 50 रुपए का, 50 रुपीज का अगर फाइन आप करोगे जो बंदा प्लास्टिक की थैली लेकर जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक, तो मैं बोलता हूं जब when the buying stops the manufacturer will stop। तो लोग लेके ही नहीं जाएंगे, तब ये रखने दो इनके पास, जिनको बनाते रहना है बनाते रहने दीजिए। जब इस्तेमाल करने वाले पे जब लाठी चलेगी तब जाकर के ये सिस्टम सक्सेस होगा। नहीं तो अगर आप कहीं पे भी जाइए, महाराष्ट्र या कहीं भी इंडिया में कहीं भी जाइए, सारे के सारे हाईवेज के पास में आपको प्लास्टिक के ढेर मिलेंगे जो जलाए जाते हैं रात को, और जिसका कोई कलेक्शन सिस्टम है ही नहीं। पूरा इंडिया का रूरल जो सिस्टम है, जो गांवों में छोटे शहरों में कोई कलेक्शन नहीं होता है, सारा का सारा प्लास्टिक एक साथ इकट्ठा करके जलाया जाता है। तो यानी हम अपना हवा पानी दूषित करके, हम कोई इंडस्ट्री के हमारे बच्चों के लिए भी तो हमें ये करना है। तो प्लास्टिक के पहले क्या जिंदगी नहीं चलती थी क्या? आप अभी मैंने सुना कि प्रसाद लेके जाने के लिए प्लास्टिक का थैली चाहिए, तो हमारे पूर्वज क्या प्रसाद लेके नहीं आते थे घर पे? कैसे लाते थे? कागज में लाते थे, पत्तों में लाते थे, कपड़े की थैली इस्तेमाल करते थे। तो ये बातें सब अब सिर्फ कुछ लोगों के मुनाफे के लिए धरती का बलिदान देना अब बंद होना चाहिए। अब बस हो गया, यही मैं कहूंगा। रवि सर, कैसे जवाब देंगे आप इसका? कि पर्यावरण पे प्राइस टैग नहीं लगा सकते। स्ट्रॉ, आज कोई अच्छी स्ट्रॉ है और वो 1 पैसे के बदले 10 पैसे की भी बदले 10 की बदले वी शुड गो अहेड विद इट, हमें वो लेनी चाहिए। मैं उसका कभी भी आपको हवाला नहीं दूंगा प्राइस टैग के लिए। पर एकदम एक चीज को कहना भाई प्लास्टिक बैग खराब है, भाई जब वो कह रहे प्लास्टिक बैग के ढेर लगे रहते हैं,
तो भाई हमारी जो सफाई कर्मचारी हैं या जो अभियान है या जो यूएलबी है या प्राइवेट पार्टी वो इकट्ठा क्यों नहीं करती, बिखरा क्यों रहने देती हैं? मेरे से कई बार कहते थे गाय के पेट में 100 किलो कचरा मिला प्लास्टिक का। तो भाई कितने सारे गलत कानून। पहली बात तो स्ट्रे काउ क्यों है, फिर वो वहां थैली पहुंची कैसे, कूड़ेदान हमारे ओपन क्यों है, सब चीज ठीक है सर। स्ट्रे काउ, ट्रैफिक को हैजार्ड, प्लास्टिक कैरी बैग में मेरा पूरा फेंकना, गोभी के छिलके बैग, ये सब ठीक है। गलती ऐसे थे हम्बल प्लास्टिक बैग की, दिस इज रॉन्ग, ये एटीट्यूड ही गलत। मैं प्लास्टिक के लिए नहीं कह रहा। और एक बड़ा पर्सपेक्टिव आपको देता हूं, प्लास्टिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मात्र 6 से 7% है, बाकी 93% क्या करते हैं ये हम जानते हैं। प्लास्टिक इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी कॉर्पोरेशन। इकट्ठा करके क्यों नहीं, जलाया क्यों जाता है? हम सब खरीदने को तैयार हैं। मैं प्लास्टिक माइक्रो स्मॉल सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पर्यावरण दूषित करके चाहिए, बिल्कुल नहीं। पहली प्रायोरिटी पर्यावरण है सर, विदाउट डाउट, इसमें कोई बहस ही नहीं हो सकती सर। अब आप पानी दूषित होता है क्यों? साफ थैली प्लास्टिक में उड़ गई, थैली में नल बंद, नाली बंद हो गई, तो थैली वो अपने आप पहुंच गई क्या नाली में? वाई वाज इट अलाउड टू फ्लो? मैंने क्यों नहीं उसे प्रॉपर बिन में डाला? मैंने चिप्स का पैकेट खाया तो मैंने क्यों नहीं उसे ठीक जगह भेजा? ये गलती मेरी है एज ए कंज्यूमर, एज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो मेरा सफाई कर्मचारी गलती मेरी, मैंने उड़ाया, मैंने उसे ठीक तरह नहीं डाला। तो एकाएक आप चाहें, आप सब पेपर यदि सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक का, तो मुझे फिर टेक्निकल आंकड़े रखने पड़ेंगे सामने सबके, जो गूगल पे अवेलेबल है, कितना फ्रेश वाटर लगता है, कितने। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है गूगल, लिटरिंग गलत है सर। प्लास्टिक की हो, एल्यूमिनियम की हो, पेपर की हो, किसी की भी लिटरिंग गलत है। लिटरिंग मींस स्पॉइलिंग द एनवायरनमेंट। मैं प्लास्टिक या पेपर के लिए बहस नहीं की। यदि मैं प्लास्टिक की थैली ऐसे उड़ाऊं और कागज की भी ऐसे उड़ाऊंगा तो शायद वो उतनी गलत। बिल्कुल जो गलत है हमारा लिटर करना, हमारा बिल्कुल आभासी नहीं रखना, हमारा ये कहना कि ये चीज गलत है, वो नहीं सर। सोशल, ये तो सोशल रेवोल्यूशन की बात हुई ना सर। पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, पेपर और प्लास्टिक और एल्यूमिनियम और ग्लास, कुछ भी है सर। आज मैं सिर्फ प्लास्टिक बंद हो गया, अब पेपर बैग या ये कैरी बैग आप कपड़े का भी इस्तेमाल करें और आप फटे ये रोड पे फेंकेंगे तो फर्स्ट नहीं देखिए, देखिए यहाँ पे रवि सर बात ये हो रही है कि क्या प्लास्टिक खराब है। देखिए जो आपने गलत तो है ही, लेकिन लिटरिंग बहुत ख़राब चीज़ है, लिटरिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्लास्टिक की अगर जब हम बात करते हैं, बैन तो 2006 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे लग रहे हैं, उससे पहले से लग रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप तो एसोसिएशन में हैं, आपको तो पता ही है, लगातार स्टेट भी बैन करते जा रहे हैं। ये आखिरी मोमेंट पे आके क्यों ये बात कही जाती है कि अच्छा नहीं, अब अभी हमें 6 महीने और दे दीजिए, अब हम विकल्प निकाल लेंगे। तो जब 14 साल से विकल्प निकालने की बात आ रही थी, तो हम आखिरी 6 महीने का इंतजार क्यों करते हैं हमेशा? कैरी बैग के विषय में आपको कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने इसकी रेगुलर थिकनेस बढ़ाई है ताकि आदमी लिटर ना करके उसको रीयूज करे। पहले 20 माइक्रोन थी, फिर 40 थी, फिर 50 थी, अब गवर्नमेंट ने 75 कराया, 120 करने की बात है। शायद इसकी भी जरूरत नहीं है। कई आदमी कहते हैं साहब रैक टिकर वो उठा लेगा इसलिए हमने थिकनेस बढ़ाई। सर ये तो कोई लॉजिक नहीं है। कोई प्रोडक्ट खराब कैसे होगा? पोल्यूशन प्रोड्यूसर ने कैसे, सारे पोल्यूशन कंज्यूमर ने, मैंने एज ए कंज्यूमर मैंने कर दी। रिजल्ट, द रीजन फॉर पोल्यूशन इज माई सेल्फ एज द कंज्यूमर हु इज यूजिंग द प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट इस्तेमाल करता और फेंकता है, उसी कारण पोल्यूशन है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक ये कारण नहीं है सर प्लास्टिक खराब है। सवाल लेकर आप क्लोजिंग सवाल रवि सर आपकी बात को समझ गए। आखिरी सवाल चंद्रभूषण सर आपके पास लेके आएंगे। रवि सर ने तो कहा, देखिए कंज्यूमर अपना बिहेवियर नहीं बदलेगा ना तो कुछ नहीं होगा और समय चाहिए। आप क्या मानते हैं उनकी बात को? आपका क्लोजिंग कमेंट भी दो, क्योंकि इसके बाद मेरा समय नहीं बचेगा। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप सबको ब्लेम कर दीजिए अपने आप को छोड़ के। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि कंज्यूमर और लिटरिंग, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है, लिटरिंग करने के लिए भी फाइन होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई दो मतभेद नहीं है इसके अंदर। हाँ, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। हाँ, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, बाकी सारी गलतियां कंज्यूमर और म्युनिसिपैलिटी की है। तो आप ऐसा कीजिए कि जितने
रियलिटी ये है कि जितने भी छोटे छोटे प्लास्टिक हैं वो रिसाइक्लेबल नहीं है, दे आर लिटर्ड बिकॉज दे आर डिजाइन टू बी लिटर्ड। ये बात इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है, क्या रिसाइकिल होता है और क्या रिसाइकिल नहीं होता है। अगर अब तक इंडस्ट्री को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनको इंडस्ट्री में रहना नहीं चाहिए, इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, दुनिया भर में, अमेरिका में लिटरिंग नहीं होती है, यूरोप में लिटरिंग नहीं होती है, फिर भी वहां 10% प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाती है। 90% प्लास्टिक लैंडफिल में जाती है या फिर समुद्र में फेंका जाता है। ये दुनिया भर की प्लास्टिक के मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं। दिस इज ए प्रोडक्ट विच इज नॉट डिजाइंड फॉर रिसाइकलिंग, ये समझना जरूरी है मेरे दोस्त को। हाँ, चलिए अच्छा- सर, मेरा समय खत्म हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब मैं चाहता था कि इस बातचीत को और आगे बढ़ाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना ही समय है। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।